हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुनो कहानी सीजन 2। आज हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे आउल्स के बारे में। यस, आज मैं आपको बताऊंगी आउल्स के बारे में 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1, आउल्स अपने हेड को 270 डिग्री तक मूव कर सकते हैं। यस। फैक्ट नंबर 2, जैसे हमारी आइज स्फीयर शेप की होती हैं, आउल्स की आइज ट्यूब्स की तरह होती हैं। मतलब उनकी स्फीयर आइज ना होकर आई ट्यूब्स होती हैं जो अपनी जगह पर फिक्स होती हैं। जैसे हम अपनी आइज को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, बट आउल ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें किसी भी डायरेक्शन में देखने के लिए अपने पूरे हेड को मूव करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3, आउल्स के पास सुपर हियरिंग पावर्स होती हैं। यस, वो अपने शिकार को बहुत दूर से सुन सकते हैं। लीव्स के नीचे से सुन सकते हैं, प्लांट्स के नीचे, डर्ट और स्नो के नीचे से भी सुन सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, आउल्स की फ्लाइट साइलेंट होती है। यानी आउल्स जब फ्लाई करते हैं तो उनके उड़ने की आवाज़ नहीं आती, उनके स्पेशल फेदर्स की वजह से। फैक्ट नंबर 5, आउल्स कैमोफ्लेज के मास्टर्स होते हैं। क्योंकि आउल्स दिन में सोते हैं जब हर तरफ पूरी रोशनी होती है, तो आउल्स के फेदर्स और उनके ऊपर जैसे डिज़ाइंस बने होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं कैमोफ्लेज होने में, जिससे वो आराम से सो सकें। तो ये थे हमारे 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आउल्स। आई होप यू लाइक्ड इट एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी। ओके, सो किड्स, लेट्स इमेजिन कि अगर जैसे आपका स्कूल है, आप स्कूल में जाते हैं बैग लेकर, बुक्स लेकर, आप वहाँ पढ़ाई करते हैं, नोटबुक्स में लिखते हैं, गेम्स खेलते हैं वगैरह वगैरह। अगर आपका स्कूल ऐसा हो जहाँ आपको आपके टीचर्स मैजिक सिखाएं तो कितना मज़ा आएगा ना। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कि एक बच्चा जाता है मैजिक स्कूल में मैजिक सीखने के लिए। तो शायद आप में से कुछ बच्चों को आइडिया हो गया होगा कि आज मैं कौन सी कहानी सुनाने वाली हूँ। बट अगर नहीं पता चला तो मैं बता देती हूँ कि हमारी आज की कहानी का नाम है हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। ये तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं एक जगह से जहाँ पर था एक मैजिक स्कूल। उस स्कूल का नाम था हॉगवर्ट्स। हॉगवर्ट्स द स्कूल ऑफ विज़र्डरी एंड विचक्राफ्ट। उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था मिस्टर डम्बलडोर, और उनके साथ वहाँ बहुत सारे टीचर्स थे जिन्हें मैजिक आता था और वो वहाँ स्टूडेंट्स को मैजिक सिखाते थे। और उसी स्कूल का ध्यान रखने के लिए वहाँ पर था एक बिग बिग जायंट जिसका नाम था हैग्रिड। अब क्योंकि वो मैजिक स्कूल था तो उस स्कूल के आसपास खूब सारे ऐसे मैजिकल इविल कैरेक्टर्स भी थे जो उस स्कूल के लोगों को और टीचर्स को, स्कूल के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते थे। तो ऐसा ही एक बहुत बहुत ज़्यादा इविल कैरेक्टर था जिसका नाम था वोल्डेमॉर्ट। वो हमेशा वहाँ पर पूरी तरह से कब्ज़ा करना चाहता था और इसीलिए वो हर किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। और इसी लड़ाई झगड़े में एक बार वहाँ के 2 टीचर्स जिनका नाम था मिस्टर एंड मिसेस पॉटर, वो वोल्डेमॉर्ट से हॉगवर्ट्स की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन उनका छोटा बेटा जिसका नाम था हैरी, वो बच जाता है। अब क्योंकि हैरी उस वक्त बहुत छोटा था तो उनके प्रिंसिपल मिस्टर डम्बलडोर ये सोचते हैं कि
हमें हैरी को इसके किसी रिश्तेदार के घर छोड़ देना चाहिए ताकि वो इसकी देखभाल कर सके, और जब ये बड़ा हो जाएगा यानी स्कूल जाने लायक हो जाएगा तब हम इसे वापस बुलाएंगे। तो मिस्टर डम्बलडोर अपनी एक टीचर मैकगोनागल के साथ और हैग्रिड के साथ हैरी की मासी, जिनका नाम होता है मिसेस डर्सले, उनके घर जाते हैं और रात को उनके घर के बाहर हैरी को छोड़ देते हैं, और उसके साथ ही वो एक नोट छोड़ते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि वो यहाँ हैरी को क्यों छोड़कर जा रहे हैं। अब उन्होंने तो उसमें ये लिखा था कि जब हैरी 11 इयर्स का हो जाएगा तब हम इसे यहाँ से ले जाएंगे या आप इसे स्कूल भेज दीजिएगा। लेकिन मिसेस डर्सले, जिन्हें मैजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो सोचती हैं कि मैं कभी भी हैरी को ये नहीं बताऊंगी कि ये एक विज़र्ड है, यानी कि ये जादू कर सकता है। और वो ये भी सोचते हैं क्योंकि मिसेस डर्सले और उनके हस्बैंड दोनों ही ईविल नेचर के होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ हमें एक बच्चा मिल गया, अब हम इससे अपने घर का सारा काम करवाएंगे और इसे कभी भी नहीं बताएंगे कि ये मैजिक कर सकता है या इसे मैजिक स्कूल में जाना है। तो इस तरह से 10 साल बीत जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस डर्सले का एक बेटा था जिसका नाम था डडली। इतना मोटा था वो, और वो हमेशा हैरी को बुली करता रहता था। अब वो तीनों क्योंकि हैरी से प्यार नहीं करते थे और उसकी केयर भी नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने उसे रहने के लिए भी एक छोटा सा कबर्ड दिया हुआ था, वो भी स्टेयर्स के नीचे। इतनी छोटी सी जगह में हैरी को वहाँ रहना पड़ता था। वैसे तो वो उसे कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं देते थे, पर कभी कभी उसे घुमाने ले जाते थे जब वो लोग भी जाते थे। तो एक बार वो लोग ज़ू घूमने जाते हैं, और जब हैरी उनसे रिक्वेस्ट करता है तो वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। ज़ू में एक बहुत बड़ा स्नेक होता है, बहुत बड़ा। वो स्नेक बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता है, तो डडली को बहुत परेशानी होती है। वो अपने मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड ये मूव क्यों नहीं कर रहा, क्या ये सो रहा है क्या? तो उसके मॉम डैड कहते हैं, अरे कोई बात नहीं ना, रहने दो। वो वहाँ से चला जाता है। तब हैरी जब उसके सामने आकर खड़ा होता है तो स्नेक एकदम सर उठाकर हैरी को देखने लगता है। हैरी हैरान हो जाता है और वो स्नेक से बातें करने लगता है। वो उस स्नेक को कहता है, मुझे पता है कि एक छोटी सी जगह में बंद रहना कैसा लगता है, तुम्हारी भी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं है ना, तुम्हें बुरा लगता होगा। तो स्नेक अपना सिर हिलाकर इशारा करता है उस तरफ जिस तरफ उसके बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो हैरी समझ जाता है, और जैसे ही डडली देखता है कि हैरी तो उस स्नेक से बातें कर रहा है और स्नेक सिर उठाकर देख रहा है, तो वो एकदम से भाग कर आता है और हैरी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। हैरी को बहुत गुस्सा आता है, और जैसे ही वो गुस्से से उसकी तरफ देखता है, अचानक से वो ग्लास गायब हो जाता है और डडली स्नेक एग्जिबिट के अंदर गिर जाता है, और वो स्नेक अपने एग्जिबिट से बाहर आ जाता है और हैरी को कहता है थैंक्स, और वहाँ से चला जाता है। अब मिस्टर एंड मिसेस डर्सले ये सोचते हैं कि हैरी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, इसलिए उसे इस बात के लिए पनिशमेंट मिलती है। लेकिन हैरी को तो समझ में ही नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ है, क्योंकि वो तो अभी तक नहीं जानता था कि उसे मैजिक करना आता है। अब जैसे ही हैरी 11 इयर्स का होता है, यानी जिस दिन हैरी का 11th बर्थडे होता है, उससे कुछ दिन पहले से ही हैरी के घर पर कुछ लेटर्स आने लगते हैं जिनके ऊपर हैरी का नाम लिखा होता है। लेकिन क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस डर्सले जानते थे कि वो लेटर उसके स्कूल से आ रहा है, पर वो नहीं चाहते थे कि वो उसे वहाँ भेजें, क्योंकि उन्हें तो एक हेल्पर मिला हुआ था, इसलिए वो लेटर पढ़ने नहीं देते थे।
अब वो उससे लेटर लेकर उसे फाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक और लेटर आ जाता है, वो उसे भी फाड़ देते हैं। इस तरह कई बार लेटर्स आते हैं और मिस्टर डर्सले उसे पढ़ने नहीं देते। फिर अचानक से ऐसा होता है कि उनके घर के आसपास इतने सारे आउल्स इकट्ठे हो जाते हैं और उनके घर के अंदर हर तरफ से लेटर्स ही लेटर्स, लेटर्स ही लेटर्स, लेटर्स ही लेटर्स आने लग जाते हैं। दरवाजे से, चिमनी से, ऊपर से, नीचे से, सब जगह से, जहाँ से भी जगह होती है उनका पूरा घर लेटर्स से भर जाता है। और इतने सारे लेटर्स होने के बावजूद भी मिस्टर डर्सले किसी तरह से हैरी को पकड़ लेते हैं और उसे वो लेटर नहीं पढ़ने देते। और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए, और वो उसे लेकर और वो अपना सारा सामान लेकर एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। और वो सोचते हैं कि चलो अब तो हम दूसरी जगह आ गए, अब हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा और हम आराम से यहाँ रहेंगे। लेकिन जिस दिन हैरी का 11th बर्थडे होता है उस दिन हैरी बहुत सैड होता है, क्योंकि उसके लिए तो किसी ने बर्थडे प्रिपरेशन नहीं की, किसी ने उसके लिए केक नहीं बनाया था, किसी ने उसे विश नहीं किया था। तो वो खुद ही नीचे ज़मीन पर अपनी फिंगर से हैप्पी बर्थडे हैरी लिखता है। और जैसे ही वो एक विश मांगने लगता है तभी उनके कमरे का दरवाज़ा हिलता है और अचानक से वो दरवाज़ा टूट जाता है। ये आवाज़ सुनकर जब मिस्टर एंड मिसेस डर्सले दौड़कर आते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाज़ा तोड़कर कोई एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अंदर आ गया है। और वो मॉन्स्टर कौन होता है? वो मॉन्स्टर होता है हैग्रिड, जो उस स्कूल का कीपर था। वो हैरी के लिए एक केक लाया होता है। वो हैरी से कहता है कि ये केक मैंने खुद बनाया है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा नहीं है बट आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा। और अब क्योंकि तुम 11 इयर्स के हो गए हो तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा पढ़ाई करने का टाइम हो गया है। तो हैरी को कुछ समझ में नहीं आता। वो उससे पूछता है, आप कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानता। तो मिस्टर हैग्रिड मिस्टर एंड मिसेस डर्सले की तरफ घूर कर देखते हैं और उनसे पूछते हैं, आपने इसे बताया नहीं क्या? तो तो मिसेस डर्सले कहती हैं, नहीं बताया मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फैमिली से कोई और भी दोबारा से उस बेकार सी जगह में जाए। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं इन चीज़ों में बिलीव करती हूँ। तो हैग्रिड कहते हैं, आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हैरी एक विज़र्ड है और वो हॉगवर्ट्स ज़रूर जाएगा और मैं उसे लेने आया हूँ। ऐसा कहकर वो हैरी को बताते हैं कि तुम एक विज़र्ड हो और जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे मॉम डैड को एक ईविल ने मार दिया था, और इसीलिए हम तुम्हें यहाँ इनके पास छोड़ कर गए थे कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें अपने स्कूल में वापस बुलाएंगे। ये बात सुनकर हैरी बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो ये पता था कि उसके मॉम डैड का एक कार एक्सीडेंट हुआ था। तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत हैग्रिड के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो हैग्रिड हैरी को लेकर सबसे पहले जाते हैं लंदन, क्योंकि वहाँ से उन्हें लेनी होती हैं अपने स्कूल की सप्लाईज़, यानी कि स्कूल में यूज़ होने वाली चीज़ें। तो सबसे पहले वो जाते हैं एक विजिट बैंक जिसका नाम होता है ग्रिंगॉट्स, जहाँ पर हैरी को ये पता चलता है कि उसके मॉम डैड ने उसके लिए खूब सारी मनी डिपॉजिट की हुई है। वहाँ से मनी विड्रॉ करके वो लोग जो विजिट्स के लिए, यानी कि जादूगरों के लिए एक शॉप होती है डायगन एली, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर हैरी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म लेता है, बुक्स लेता है, पोशंस बनाने के लिए सामान लेता है और फाइनली एक मैजिक वॉन्ड लेता है, जो कि आगे उसकी बहुत हेल्प करने वाली है। और उसके 1 महीने के बाद हैरी जाता है रेलवे स्टेशन, जहाँ पर उसे हॉगवर्ट्स के लिए अपनी ट्रेन पकड़नी होती है। और उनके रेलवे ट्रैक का नंबर होता है 9 3/4। अब हैरी को तो समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये 9 3/4 नंबर कौन सा है,
लेकिन जब वहाँ पर और बच्चे आते हैं और वो एक पिलर के अंदर जाने लगते हैं तो उसे समझ आता है कि उसे भी वहीं जाना होगा। और वहीं उसे रॉन वीज़ली नाम का एक लड़का मिलता है जो जो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड मिल जाता है। और ट्रेन में जाने के बाद ट्रेन में उसे एक और लड़की मिलती है जिसका नाम होता है हरमाइनी, जो उसकी और वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। स्कूल में पहुंचने के बाद हैरी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी और वो एक विज़र्ड है, ये तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। इसलिए उसके लिए ये सब कुछ एक बहुत हैरान कर देने वाला एक्सपीरियंस था। स्कूल में जाते ही पहले दिन सबसे पहला काम न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि उनके सबके सिर पर एक सॉर्टिंग हैट रखी जाती है और वो हैट उनके हाउसेस डिसाइड करती है कि वो किस हाउस में रहेंगे, ताकि आगे जो भी कॉम्पिटिशन्स होंगे या कोई भी एक्टिविटीज़ होंगी तो वो उस हाउस की तरफ से ही प्ले करेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे। तो हैरी को क्योंकि हैरी रॉन और हरमानी के साथ रहना चाहता था तो हैट उसकी बात समझ लेती है और हैरी, रॉन और हरमाइनी ग्रिफिंडोर हाउस में सिलेक्ट हो जाते हैं। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं अपनी स्टोरी को ब्रेक और अब आगे की कहानी सुनेंगे हम नेक्स्ट स्टोरी सेशन में। तो अब टाइम है 3 सवालों का। क्वेश्चन नंबर 1, आउल के आईज स्फीयर होती हैं या ट्यूबुलर होती हैं? आउल की आई ट्यूब शेप की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हैरी पॉटर के स्कूल का नाम क्या था? हैरी पॉटर के स्कूल का नाम था हॉगवर्ट्स, द स्कूल ऑफ विज़र्डरी एंड विचक्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हैरी पॉटर के फ्रेंड्स का क्या नाम था? हैरी पॉटर के फ्रेंड्स का नाम था रॉन एंड हरमाइनी। Okay, so let's end our story session for today here, and we will meet again in next story session. Till then, take care. Bye bye. God bless you.